अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। आज हमारा स्टूडेंट स्कूल का जो कॉलेज पढ़ने जाता है, चूंकि मजहबी मामलात तो है नहीं, तो दुनिया के साइंसदानों को पढ़ने के बाद बड़ा ताज्जुब खेज जुमले, अरे गैलीलियो कितना बड़ा साइंसदान था, आइंस्टाइन तो बड़ा माइंडेड आदमी था, न्यूटन बड़ा माइंडेड था, साइंसदान था। मियाँ जी, ये बुद्धू लोग इस्लाम के दस्तरखान से टुकड़े खाने वाले लोग हैं। तुम्हें पता है, इल्म और तरक्कियात और साइंस की सारी चीजें मुस्तफा के गुलामों ने अपने पैरों तले रौंद कर बताई हैं। गैलीलियो, आइंस्टाइन और न्यूटन और प्यूटन, ये सब मंगते हैं, मंगते। आज के 600 साल पहले पूरी दुनिया में अगर कहीं इल्म था तो मुसलमानों के पास था, शऊर था मुसलमानों के पास, बेदारी थी तो मुसलमानों के पास, स्कूल थे तो मुसलमानों के पास, मदारिस थे तो मुसलमानों के पास। 500-600 साल पहले यूरोप का अंग्रेज करतबा के मस्जिद के सामने मदरसे में एडमिशन लेने के लिए कतार में खड़ा होता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए आप। जब उनके बच्चों को एडमिशन मिलता था तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी। जिस तरह आज हमारा मुसलमान कॉन्वेंट स्कूल के सामने अदब से खड़ा होता है, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, ऐसे ये बेटे मदरसों के सामने खड़े होते थे, हमारे बच्चों का एडमिशन ले लीजिए मदरसे में। आज तो मुसलमान मदरसों को बैकवर्ड समझता है। अरे यार, यहाँ गरीब लोग पढ़ते हैं, यहाँ मुफलिस लोग पढ़ते हैं, यहाँ नादार लोग पढ़ते हैं। इस चटाई और पिटाई पर पढ़ने वालों ने दुनिया की आबरू बचाई है, दुनिया की आबरू। समझ रहे? पढ़ो कुरान को। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें अकल आ जाए। अक्लो शऊर को रब ने कुरान की दहलीज़े कर्म से बांध कर रखा है। दुनिया में बहुत सारे माइंडेड लोग कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, मगर ऐसी अक्ल किस काम की? अक्लमंद होने के बाद एक चूहे के सामने, गोबर के सामने मुंडी झुकाए, आप मेरे परमात्मा हैं, मूत के सामने, किस काम की ऐसी अक्ल है? अक्ल किसे कहते हैं? अक्ल आ जाए इंसान को बुलंदी तक ले जाती है। शऊर की दहलीज पर वो उरूज अल्लाह देता है कि बंदा जब इल्म हासिल करता है, कुरान का इल्म, तो परवाज इतनी ऊंची होती है, दुनिया की तमाम तर तनावे समेट दी जाती है ऐसे बंदे मोमिन के लिए। कुरान पढ़िए तो सही। अरे यार, क्या लोगों ने बम बनाया है, रॉकेट बनाया है, मिसाइल बनाया है। हमारे नबी तशरीफ लाए थे, उससे पहले लोगों ने बम क्यों नहीं बनाया? हमारे आका की तशरीफ आवरी से पहले रॉकेट क्यों नहीं बनाए गए? मिसाइल क्यों नहीं बनाए गए? पेट्रोल, डीजल, घासलेट और गैस, मादनियात के खजाने दुनिया ने क्यों दरियाफ्त नहीं किए? सोने चांदी के भंडार क्यों नहीं निकाले? लोगों ने सितारों की गर्दिश का पता क्यों नहीं लगाया? सूरज की शौक को गिरफ्तार करने का शौक क्यों नहीं चर्राया? चांद पर प्लॉटिंग करने का ख्वाब क्यों नहीं देखा? पता ये चला, तरक्कियात के सारे दरवाजे मेरे रब करीम ने मुस्तफा के कदमों से बांध कर रखे थे। पढ़ो तो कुरान सही यार। हमने तो कुरान को मुर्दों की बख्शी के लिए फिक्स कर लिया। कोई मर गया ना तो आएंगे मौलाना हाफिज नूर मोहम्मद के बाद, हमारे अब्बा मर गए कि कुछ यतीम बच्चों को भेज दीजिए। बेटे मरा तू, तेरा बाप मरा, यतीम तू बना है। अब बोलता यतीम बच्चों, खुद यतीम बना है, बोलता यतीम बच्चों को भेज दीजिए। अगर इन्होंने कह दिया अभी पढ़ाई का वक्त है भाई साहब, थोड़ा छुट्टी हो जाए, अच्छा आ जाना, चंदा लेना बताएंगे, धौंस देखिए बेटों की।
कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शी करवाने आया सिर्फ? जी नहीं, कुरान से पूछो उसके आने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की रहबरी के लिए आया। हमने कुछ झाड़ फूंक के लिए बना लिया है, आड़ी तेरी ताबीज बनाएंगे, काला पड़ा धम करेंगे, फूंक फाक मारेंगे, इसी का नाम हमने दीन रख लिया है। जी नहीं, जब आदमी इस मेयार का हो जाएगा कुरान को पढ़ करके समझ करके, उसे झाड़ फूंक की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। पढ़ो तो कुरान, मगर कौन पढ़ता है कुरान? पूरी पूरी रात हमारी नौजवान नस्ल जागती है, पूरी पूरी रात। मोबाइल की दादी अम्मा जब से तशरीफ लाई है ना, हाँ, पूरी रात। एक घर में अगर 8 मोबाइल हैं तो 8 के 8 पगलाए हुए हैं अलग अलग कोने में, एक उस कोने में, एक उस कोने में, उस कोने में, और कान में बैठे ठूस लेते हैं वो एयरफोन। अब चाहे कोई मरे चाहे आग लग जाए, चिल्लाते रहे लोग, उसको पता नहीं क्या हो रहा है पूरे घर में। इजराइल की सरजमीन पर यहूदियों के यहां कानून है 22 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। जो कौमें होशियार हैं, माइंडेड हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र रखती हैं, वो अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं। उनके बच्चे शऊर की दहलीज पे कदम रखते हैं, समझ रहे हैं? उनके बच्चे जर्मनी, कनाडा, बेल्जियम, अमेरिका, लंदन, मैनचेस्टर यहां पढ़ते हैं, और जिन्हें फिक्र नहीं है उनके बच्चे गली कुचे में बैठ के कुत्ते मार रहे हैं। वो हमारी कौम को खाना मिले चाहे ना मिले, इतनी फुर्सत है हमारे मुसलमानों को। अगर 15 आदमी होटल में बैठे हैं तो 15 में 13 मुसलमान है। इतना फुर्सत का जो वक्त है इसी कौम के पास में है। 15 में से 13 मुसलमान बैठे हैं। पकौड़ी लाइए, समोसा लाइए, कचौड़ी लाइए, चाय लाइए, और चश्मा लगा के यूं। दैनिक जागरण, अमर उजाला, मतन, हाशिया, बैन सुतूर, शोशे गोशे सब पढ़ेंगे बेटे। अब खा पी करके अब डायरेक्शन देखिए, बैठे हैं लाल गोपालगंज के पान की और चाय की ढाबली पे, और डायरेक्शन किसको देते हैं? वाशिंगटन में बैठे वाला को। जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए, टोनी ब्लेयर को भी ऐसा नहीं करना है। बेहुदे सुनता कौन है तेरी? किसको डायरेक्शन देते हो? बीबीसी लंदन के रिपोर्टर तुम तुम्हारी औलाद की फिक्र करो, औलाद की, ताकि तेरे मरने के बाद ये फातिहा पढ़ने के लायक तो बन जाए तेरी कब्र पर। किसी पीर के मुरीद बनो चाहे ना बनो, ढंग का सुन्नी मुसलमान बन जाओ। हाँ, ढंग का सुन्नी मुसलमान बन जाओ। लाल, हरे, गुलाबी, बैगनी, जाने कैसे कैसे पीर हैं, और सबने टोलियां बिटोर बना रखी है। हाँ, ढोल बजाने वाला भी उन्हीं का रहेगा, टुनटुनियां बजाने वाला वही रहेगा, झांझ बजाने वाला उन्हीं का, तबला बजाने वाले का, सरंगी का, सब हम ही सबको ले आएंगे। किसी दूसरे मौलाना को मत बुलाइए, हम सबको ले आएंगे। और पूरे जलसे, रात भर के जलसे से पीर 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 पीर, किस बला का नाम है? तबाह कर दिया पूरी सुन्नियत को इस जंगलीपन ने, इस जंगलीपन ने। मैं पीरी मुरीदी की मुखालफत नहीं करता, मैं खुद मुरीद हूं, हमारे शेख मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह। मगर हम सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं पैदा किए गए हैं कि पीर की डफली बजाते रहे। पीर का काम है मुरीद का दिल साफ कर देना, और मुरीद का काम है जिंदगी भर उसी नक्शे कदम पर चल करके खुदा के दहलीज़े काम तक पहुंच जाना जो डायरेक्शन पीर ने अता फरमाया। पढ़िए कुरान को, पढ़िए। कुरान पढ़ने के लिए आया है, कुरान समझने के लिए आया है।
दुनिया कुरान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, और जो खजाना जिस कौम के पास मौजूद है वो जुज़दान में लपेटा हुआ ऊपर वाले ताक में रखा हुआ था। जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। ओ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें हो क्या गया?